मसीह की रोज की मेरी भविष्यवाणी की पुस्तक पढ़ने के लिए रेड बटन पर क्लिक करके सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। हालेलुया, सबको जय मसीह की। आइए मेरी भविष्यवाणी की पुस्तक से आज के पवित्र वचन को पढ़ते हैं, जो कि परमेश्वर के दास प्रेरित अंकुर यूसुफ नरूला जी और परमेश्वर की दासी पास्टर सोनिया यूसुफ नरूला जी के द्वारा लिखा गया है। आइए आज के वचन के लिए हम एक प्रार्थना करते हैं। हालेलुया, धन्यवाद सामर्थ्य पिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद करते हैं खुदा परमेश्वर आज के सुंदर वचन के लिए। परमेश्वर, जो वचन आज आपने हमें दिया पिता परमेश्वर, अपने दास प्रेरित अंकुर यूसुफ नरूला जी के लिए उसका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। खुदावंद परमेश्वर, आज जितने लोग इस वचन को पढ़े या सुने, उनके जीवन में यह वचन 100 गुना फलों को लेकर के आए। अंधकार की कोई शैतानी शक्ति इन वचनों को चुराने ना पाए। परमेश्वर खुदावंद पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। खुदावंद परमेश्वर, आपका वचन कहता है कि धर्मी लोग ऐसे चमकेंगे जैसे सूर्य के प्रकाश दोपहर तक अधिक अधिक चमकता जाता है। पिता परमेश्वर, आज का ये वचन इनके जीवन में ऐसा कार्य करे परमेश्वर कि ये सूर्य के समान चमके पिता परमेश्वर। अंधकार इनके जीवन में से अलग हो जाए पिता परमेश्वर। आज के वचन के द्वारा खुदावंद परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य और उसके पवित्र नाम में मैं मांगता हूँ पिता। आमीन, आमीन, आमीन। आज का पवित्र वचन अलगताई जरूरी है, जैसे कि रोमियो की पुस्तक अध्याय 12 के 2 में लिखा है, इस संसार के सदृश न बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। मेरे प्रियो, बाइबल में हम देखते हैं कि मूसा के द्वारा परमेश्वर ने इजराइलियों के लिए वचन दिए, जिनके द्वारा वह कनान देश में पहुंच सके। पर यह वचन परमेश्वर ने मूसा को तब दिया जब वह लोगों से अलग होकर पहाड़ पर प्रार्थना करने के लिए गया, क्योंकि भीड़ में रहकर वह परमेश्वर से वचन नहीं ले सकता था। उसका उनसे अलग रहना जरूरी था। आज आप जैसे ही चर्च में आते हो तो आपको विरोध सहना पड़ता है। जब आप चर्च में आते हैं तो किसी का भाई झगड़ा करता है, किसी का पिता झगड़ा करता है, लेकिन फिर भी आपका चर्च में आकर बैठे रहना इस बात का सबूत है कि आप कनान में पहुंचोगे। आप परमेश्वर की मर्जी को अपने जीवन में पूरा होते हुए देखोगे। पौलुस कहता है कि मैं उस सुसमाचार के लिए अलग किया गया हूँ, क्योंकि अपने लोगों में रहकर मैं सुसमाचार के लिए तैयार नहीं हो सकता हूँ। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि संसार तुमसे बैर रखता है, क्योंकि उन्होंने तुमसे पहले मुझसे भी व्यर्थ बैर किया, ताकि परमेश्वर का वचन पूरा हो। पर उन लोगों का आपसे बैर करने का कोई कारण नहीं है, और ना मुझसे बैर करने का कोई कारण था। पर क्योंकि तुम संसार के नहीं हो, मैंने तुम्हें संसार में से चुन लिया है, जिस तरह पौलुस को चुन लिया था। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने आपको संसार में से चुन लिया है, और इसलिए परमेश्वर आपको संसार से अलग करना चाहता है, ताकि परमेश्वर आपको वह वचन दे सके जो उसने आपके लिए ठहराए हैं, और आपको तैयार कर सके कि आप उस कनान में पहुंच सको जो परमेश्वर ने आपके लिए तैयार किया है। आपके कनान का जीवन जिसे हर कोई पाना चाहेगा, वह आशीष, वह उद्धार, शांति योजना है जो परमेश्वर ने आपके लिए रखी है। परमेश्वर ने कहा कि तुम संसार में तो हो, पर संसार के नहीं हो। तुम उनके जैसी बातें और कार्य नहीं कर सकते, क्योंकि मैंने तुम्हें अलग किया है। इसलिए जब आप अलगताई में रहकर उसे पूरा करोगे तो वह आपकी सुनेगा और आपको गहरी बातें बताएगा। तब परमेश्वर ने कहा कि तू मेरे साथ खाना खाएगा और मैं तेरे साथ खाना खाऊंगा, और मैं तुझे एक नया प्रकाशन दूंगा। आमीन, आमीन। यह प्रार्थना आपके द्वारा की जाए। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आज के वचन के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, और यह प्रार्थना करता हूँ कि अपना अनुग्रह मुझ पर कर, ताकि मैं अलगताई में रहते हुए पवित्रताई के साथ आपके वचनों पर चलने वाला बनूं। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आमीन, आमीन, आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल ऑफ यू। प्रेज द लॉर्ड।